पिछले कुछ दिनों में हाउ टू लर्न फास्टर टॉपिक पे तुमने कितनी वीडियोस देखी? शायद 2 देखी हो, 5 देखी हो या 10 देखी हो या उससे भी ज्यादा देखी हो। और अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें उन वीडियोस में से तुम्हें कितना याद है और कितनी चीजें तुम वीडियो देखे बिना एक्सप्लेन कर सकते हो। शायद 1 कर पाओ एक्सप्लेन या 2 कर पाओ या बिल्कुल भी ना कर पाओ। और यही वो ट्रैप है जिसमें हम सब फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन लर्निंग करना और इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम 10 घंटे से कुछ पढ़ रहे हो या फिर 10 घंटे से तुम कोई वीडियो देख रहे हो, तब भी तुमने कुछ नहीं सीखा क्योंकि तुमने प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं। साइकोलॉजी में इसे इल्यूजन ऑफ नोइंग कहते हैं। मतलब तुम जानते हो, तुम्हें अच्छी तरीके से ये आता है और तुम्हारा ब्रेन इस टाइप के सिग्नल देता रहता है कि हाँ तुम इन सब चीजों को जानते हो या तुम्हें आता है। तुमने देखा होगा कि कई बार तुमने चीजों को याद करने की कोशिश करी होगी बिना नोट्स के, लेकिन तुम्हें वो चीज नहीं याद आती। तुम्हारा ब्रेन एकदम ब्लैंक हो जाता है और इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन का डिजाइन ही ऐसा होता है। सेक्शन 1 द इल्यूजन ऑफ नोइंग। सोचो तुमने हाउ टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस पर एक वीडियो देखी और वीडियो में कुछ पॉइंट्स थे, तुमने सब देखा सब सुना, और जब वीडियो खत्म होती तो तुम्हें लगता है कि हाँ तुमने कुछ सीखा, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? तुमने कुछ सीखा नहीं, तुमने बस कंज्यूम किया। तुमने बस इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करना और रिकॉल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि हाँ ये चीज तुमको फैमिलियर लग रही है, और रिकॉल करने का मतलब होता है कि हाँ तुम बिना कुछ देखे बिना कुछ पढ़े तुम उस चीज को याद कर पाओ। अगर मैं तुम्हें 10 पर्सन के फोटो दिखाऊं और तुमसे पूछूं क्या तुम इसको जानते हो, तो तुम कहोगे कि हाँ जानता हूँ। लेकिन अगर मैं फोटो हटा के पूछूं कि इस पर्सन का नाम क्या था, तो तुमको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। और इसी वजह से आपके लिए ट्यूटोरियल्स देखना और पढ़ना दोनों टाइम ऑफ वेस्ट होगा जब तक आप उसको रिकॉल नहीं करते। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्यूटोरियल्स बेकार हैं, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप ट्यूटोरियल्स को ही लर्निंग समझ लेते हो तब वो आपके लिए प्रॉब्लम है। सेक्शन 2 लर्निंग फील्स हार्ड फॉर अ रीजन। जब तुम जेन्युइनली कुछ नया सीखने का ट्राई करते हो, जैसे इंग्लिश बोलना हो गया, गिटार हो गया, कोडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया या कुछ भी, तो स्टार्टिंग में उसको सीखना काफी डिफिकल्ट फील होता है। तुम बार बार भूलते हो, तुम मिस्टेक करते हो, फिर कुछ टाइम बाद तुम सोचते हो कि यार मुझसे नहीं होगा, और यहीं पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। लेकिन डिफिकल्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हाँ तुम उस चीज को सीखने में बेकार हो। कभी कभी डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि हाँ तुम उस चीज को सीखने के लिए अपना ब्रेन यूज कर रहे हो। जब तुम किसी चीज को बिना देखे याद करने की कोशिश करते हो, या तुम खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, या जब तुम कोई बिना ट्यूटोरियल देखे तुम चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करते हो, एडिट करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें एफर्ट्स लगाना पड़ता है, और लर्निंग के लिए एफर्ट्स लगाना जरूरी है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कुछ भी सीखते हुए तुमको डिफिकल्टी अगर महसूस हो रही है, तो ये मत सोचना कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि मे बी आई एम डूइंग द हार्ड थिंग्स। सेक्शन 3 मोर इन्फॉर्मेशन इज नॉट इक्वल्स टू मोर लर्निंग। आजकल के इंटरनेट ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, और वो है इन्फॉर्मेशन की कमी ना होना। इन्फॉर्मेशन की ओवरलोड है। जैसे तुमने एक कोर्स स्टार्ट किया, फिर तुमने यूट्यूब वीडियोस देखी, फिर तुमने AI टूल्स के बारे में सीखा, फिर तुमने एडिटिंग के बारे में सीखा, और एंड में तुमने क्या सीखा? कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं सीखा। तुम बस कंज्यूम कर रहे थे, और हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखेंगे, हम उतने ज़्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन की जो वर्किंग मेमोरी है वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर तुम एक ही टाइम पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अटेंशन जो होगा वो डिवाइड होने लगेगा। सेक्शन 4 स्टॉप रीडिंग स्टार्ट रिमेंबरिंग। अगर तुम बार बार कुछ पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ तुमको वो याद हो गया है, या तुम कोई वीडियो देखते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें वो समझ आ गया है, तो फिर एक सिंपल टेस्ट करो, बुक बंद करो और वीडियो बंद करो, फिर खुद से पूछो कि तुमने अभी क्या पढ़ा, तुमने अभी क्या देखा। मतलब इन्फॉर्मेशन को दोबारा देखने के बजाय आप अपने दिमाग से उसको याद करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने आज कोई वीडियो देखी हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन पर, तो उस वीडियो को दोबारा मत देखो, उसको याद करने की कोशिश करो, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि हाँ उस वीडियो में क्या बोला गया था, और खुद से पूछो कि उस वीडियो में कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के 3 तरीके क्या थे, और मैं उसे रियल सिचुएशन में कैसे यूज करूंगा। अगर मुझे उस कॉन्सेप्ट को अपने फ्रेंड को समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा। और इस चीज को तुम लर्निंग का फीडबैक समझो। पहले चीज को लर्न करो, फिर उसके बाद तुम नोट्स को क्लोज करो, और उसके बाद में रिकॉल करो, फिर चेक करो। ये सिंपल लगता है, लेकिन यही सिंपलिसिटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तुम्हारे लिए। सेक्शन 5 द पावर ऑफ स्पेस्ड रिपीटिशन। जैसे तुमने आज कुछ याद किया और उस चीज को तुम कुछ दिन बाद भूल जाओगे, और ऑनेस्टली ये नॉर्मल है क्योंकि सभी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हर चीज को परमानेंटली याद करने के लिए डिजाइन नहीं है। और अगर तुम किसी इंपॉर्टेंट चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद करना चाहते हो तो उसको तुम 5 घंटे के लिए आज मत पढ़ो, उसको 5 अलग अलग दिन पे पढ़ो, 1-1 घंटे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डे 1 पे तुम उस चीज को लर्न करो, एंड डे 2 पे उसको रिकॉल करो, और ऐसे ही तुम उसको 5 दिन तक रिकॉल करते रहो। जब तुम उस चीज को भूलने वाले हो तब उस चीज को तुम रिकॉल करो, और जब तुम उस चीज को बार बार रिकॉल करते रहते हो सक्सेसफुली, तो तुम्हारी मेमोरी को सोचने का और याद करने का मौका मिलता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवीजन का मतलब सिर्फ दोबारा पढ़ना नहीं होता। रिवीजन का बेस्ट मेथड होता है कि हाँ पहले याद करो, फिर उस चीज को तुम बार बार रिकॉल करो। तो अगली बार जब तुम कोई भी वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुमने कुछ सीखा, तो जस्ट वीडियो को बंद करके फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। अगर तुम उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि सच में तुमने कुछ सीखा। और अगर आंसर नो आ रहा है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। डोंट वॉच मोर वीडियोस एंड कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू रिमेंबर एंड एक्सप्लेन। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।